हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं, आज की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स की आज की एनर्जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। द स्टार, 10 of Pentacles, Knight of Pentacles, Judgment, Ace of Cups और यहाँ पे है Queen of Cups। चलिए जी, तो आज की एनर्जी में काफ़ी सारे व्यूवर्स आज अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, चाहते हैं कॉल मैसेज आ जाए, बात हो जाए। इसमें फिर से जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, आगे फ्यूचर हम लोग प्लान कर ले। तो काफ़ी सारे व्यूवर्स इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की मनी से रिलेटेड कोई इच्छा पूरी हो सकती है। कोई अमाउंट, रुकी हुई अमाउंट जो है वो आपको मिल सकती है, या कोई स्टक मनी जो भी है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, या किसी ने आपका पैसा लिया है वो भी वापस आ सकता है। आज के दिन ये वाली एनर्जी भी है। आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली है, कुछ भी ख़त्म हो सकती है, अच्छी बुरी। उस टाइम पे अभी के लिए आपको शायद वो चीज़ शायद वो अच्छी ना लगे, पर बाद में लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी महसूस होगी आपको, या फिर वो चीज़ आप उस टाइम पे रियलाइज़ करोगे कि हाँ, उस दिन वो चीज़ें ख़त्म ना होती तो हम आगे मैं ये कुछ कर ना पाता या कुछ कर ना पाती। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को प्यार में नई शुरुआत हो सकती है, किसी के आपके पार्टनर आपको लव प्रपोजल दे सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इच्छा है आपकी। कॉल मैसेज आ सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, किसी तरह की ट्रैवलिंग, अगर करियर से रिलेटेड कोई, जॉब से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और कुछ व्यूवर्स की मूवमेंट, जैसे स्टक मूवमेंट थी, वहाँ पे भी कुछ मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर के लव मैसेज, करंट फीलिंग, लव मैसेज तो बाद में। चलिए माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं, आज के उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। लवर, प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, टावर,
हर्मिट, द वर्ल्ड। ओके, चलिए देखते हैं क्यों आए हैं ये कार्ड्स, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, द लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नहीं हाँ, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई ब्रेकअप हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, या फिर फैमिली की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बना लिया था, या फिर आपके पार्टनर को लगता था कि मेरी फैमिली वाले मुझे समझ जाएंगे, इस रिश्ते के खिलाफ नहीं जाएंगे, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आज के दिन उन्हें कुछ फैमिली द्वारा दिया हुआ दर्द मिल रहा है। उन्हें इस तरह का फील हो रहा है कि मेरी ही फैमिली मुझे हर्ट कर रही है, मुझे दर्द दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, वो मुझे समझ नहीं रही है, जिनको मैं पूरा फेथ के साथ में सोचता था कि ये मेरे साथ देंगे, आज उन्होंने मुझे इस तरह का एक दगा दे दिया है। इस एनर्जी में आज के दिन आपके पार्टनर हो सकते हैं। आज के दिन कुछ व्यूअर्स जो है अपनी फैमिली से किसी ने बात कर ली और किसी ने बात करने की एनर्जी में है कि बात कर रहे, कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं, डरे हुए हैं, बात करूँगा तो एक्सेप्ट करेंगे घर वाले या नहीं करेंगे। कुछ काफ़ी सारे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी इस टाइप की ये एनर्जी है कि वो दिखा नहीं रहे, पर अंदर से बहुत ज़्यादा डर वाली एनर्जी आज के दिन फेस कर सकते हैं। आज के दिन वो अपने इस रिश्ते के रिगार्डिंग आपसे बात कर सकते हैं, और ये बात कुछ व्यूवर्स के पार्टनर जो है आज कॉल मैसेज करके भी आपको बताने वाले हैं कि आज मैंने इस रिगार्डिंग बात की है, कमिटमेंट से रिलेटेड बात की है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की फैमिली मान चुकी है, मतलब बाया बाया करके थोड़ा थोड़ा उनके दिमाग में डाल दिया। किसी की फैमिली में इतनी ज़्यादा इशू नहीं है, पर किसी की फैमिली में काफ़ी ज़्यादा इशू भी हो सकता है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर वो करेंगे जो उनका मन करेगा, क्योंकि वो आपके साथ कनेक्ट है, आपके साथ सोल टू सोल कनेक्ट है। यहाँ पे इमोशंस आपके साथ कनेक्ट है। उन्हें लगता है आपका और मेरा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूँ, या फिर आपको छोड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर, अगर वो डरे हुए भी है, पर यहाँ पे फिर भी आपके लिए स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, 6 ऑफ वॉन्ड्स ने, मैजिशियन ने, 3 ऑफ वॉन्ड्स ने, 7 ऑफ कप्स ने, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स के पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो चाहते हैं शायद आज के दिन आपके पार्टनर को इनके फैमिली वाले कोई रिश्ते दिखा सकते हैं, उस चीज़ की वजह से भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपको मिस कर रहे हैं कि यार मैं फैमिली वालों को बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे किससे शादी करनी है, किसके साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रही है। वो उन रिश्तों में भी आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि यार अगर मैंने ये कन्फ्यूज़न से बाहर नहीं निकला, या फिर इस रिश्ते में कुछ एफर्ट नहीं लगाया, सिचुएशन को बैलेंस नहीं किया, अगर घर वालों को मनाया नहीं, इस फैमिली की जो ट्रेडिशन है उसको अगर ब्रेक कर दिया तो क्या होगा, कैसे होगा। तो ये चीज़ों के जो थॉट उनके मन में है, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये डिवाइन की इंटरवेंशन होगी। डिवाइन ही कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के माइंड को चेंज करेंगे, उनके थॉट पैटर्न को चेंज करेंगे, और उनके फैमिली में भी जो कुछ ऐसा एक घिसा पिटा एक काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है कि ऐसे नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा। तो ऐसी वाली जो एक काफ़ी लंबे टाइम से खींची हुई जो एक लकीर है, उस लकीर को ख़त्म करने के लिए आज डिवाइन का कुछ फोर्स होगा, कुछ ना कुछ उनके माइंड सेट को चेंज किया जाएगा। और यहाँ पे आज के दिन आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ सकते हैं। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बात हो सकती है, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है, बातचीत नहीं हो रही है, या ये दूरियां आ गई है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर रिटर्न की वाइब्रेशन में चाहते हैं फिर से इस रिश्ते में सक्सेस हो, विक्ट्री हो, इस रिश्ते में फिर से आगे बढ़े हम लोग, और इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ा के एक न्यू स्टार्ट करें, इस रिश्ते को एक नया मोड़ दे। यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैशन भी है, रोमांस भी है, फीलिंग्स भी है, और जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी भी है। ठीक है,
चलिए देखते हैं स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है एम्परेंस ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी, अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, एक मैरिड एक अनमैरिड है, एक डिवोर्सी है, एक विडोर है, जो ऐसे कुछ एनर्जी भी है, तो अगर या बच्चे वाली कोई एनर्जी है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, इस वजह से आप दोनों के बीच में इस डिफरेंस की वजह से घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी पावर के साथ इस रिश्ते को स्टैंड लेंगे और इस रिश्ते में जो भी है, जैसे भी प्रॉब्लम है, उसके लिए एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि पहले उस एनर्जी में नहीं थी, पर अब यहाँ पे आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है कि इस रिश्ते को बचाना है, तो इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, तो कुछ आपको स्टैंड लेना होगा। लोग आपके खिलाफ ही होंगे, पर आपको लोगों को मनाना होगा। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते के लिए, तो आपको इसलिए एफर्ट लगाने होंगे। तो यहाँ पे एफर्ट लगवाने के लिए आपके पार्टनर को फोर्स किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, 5 ऑफ कप्स ने, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे टावर मोमेंट, वहाँ पे पास्ट की जो बैड मेमोरीज है, पास्ट का जो भी एक बैड टाइम था, जो जिसमें आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, जिसमें आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया, या फिर डिवोर्स तक बात पहुँच गई, या फिर ये ब्रेकअप तक बात पहुँच गई थी, तो इसमें आपके पार्टनर अब ये चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं कि कहाँ किसकी गलतियाँ हैं और किसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उस टाइम पे मैं एफर्ट लगा लेता, मैं अगर इस रिश्ते के लिए कुछ स्टैंड ले लेता या इस रिश्ते में कुछ एफर्ट लगाता, तो ये सिचुएशन नहीं क्रिएट होती। पर अब आपके पार्टनर को क्लैरिटी है, क्योंकि यहाँ इस एपिसोड जो है क्लैरिटी डिवाइन के थ्रू उनके माइंड में क्लैरिटी दी जा रही है कि अगर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, तो उस कमिटमेंट इशू को क्लियर किया जाए, क्योंकि अगर फैमिली नहीं मान रही तो फैमिली को मनाया जाए और आपको भी बैलेंस करें। मतलब आपके पार्टनर को रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि अगर आपको अपनी फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इम्पोर्टेंट हो, तो यहाँ पे दोनों को बैलेंस लेके ही आगे बढ़ोगे, तभी यहाँ पे सिचुएशन सॉल्व होगी। वरना यहाँ पे अगर आप एक के लिए ही स्टैंड लोगे, तो यहाँ पे आपकी इनबैलेंस सिचुएशन में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और प्रॉब्लम फेस करते रहोगे, ठीक है। चलिए जी देखते हैं हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत एक अकेलेपन की एनर्जी को मैं महसूस कर रही हूँ कि वो डिस्कनेक्ट है, आपसे नहीं बात हो रही है, तो वो किसी से भी बात नहीं करे। घर में एक ऐसा माहौल होने के, अच्छा माहौल होने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जी होने के बाद भी वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे। बहुत ज़्यादा लोगों से भी डिस्कनेक्ट है, फ्रेंड्स से भी डिस्कनेक्ट है, अपनी फैमिली से भी डिस्कनेक्ट है। अगर आपसे डिस्कनेक्ट है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को आज के दिन वो अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपने आप के लिए सोच रहे हैं, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना है, फ्यूचर कैसे करना है, अगर कमिटमेंट देनी है तो क्यों देनी है, किस लिए देनी है, वो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे। और वो शायद आज के दिन वो आपको एक थोड़ा सा एक अंदर से मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो शायद उस मिसिंग एनर्जी की वजह से शायद कॉल मैसेज भी आपके पार्टनर आपको कर सकते हैं। यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड वो श्योर नहीं है, पर फिर भी वो आपके लिए सोचते हैं कि आगे अगर मुझे कमिटमेंट देनी है तो आपको देनी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। यहाँ पे आज के दिन वो शायद आपको थोड़ी सी बात करने की एनर्जी में, शायद उस लेवल का तो नहीं करेंगे जिस लेवल का आप सोच रहे हो कि कमिटमेंट मिल जाएगी, पर यहाँ पे वो सोच रहे, एक पेज जो है सोचने की एनर्जी में, पर अभी एक्शन लेने के मोड में नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। चलिए देखते हैं दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि उनकी इच्छा है आपसे के साथ आगे बढ़ना, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाना, लॉन्ग टर्म तक लेके जाना। इसमें अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो उस नो कॉन्टेक्ट
सिचुएशन को ख़त्म करना है। यहाँ पे अगर दूरियां हैं तो फिर से नज़दीकियाँ लेके आनी, रीयूनियन करना। यहाँ पे जो भी इच्छाएं आप दोनों की है उस इच्छा के लिए वो एफर्ट लगाए। यहाँ पे न्यू साइकिल, न्यू जर्नी स्टार्ट करना है। जो भी पुराना पैटर्न है उसे ख़त्म करके आगे नई शुरुआत के लिए अब आपके पार्टनर की इच्छा है, और ये इच्छा आपकी भी है और उनकी भी, और ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ये भी आपके लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये इच्छा मुझे पूरी करनी भी है और ये इच्छा ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, चलिए जी देखते हैं डेस्टिनी में आपकी क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, तो यहाँ जो एनर्जी है आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है तो वो अभी आपको इसका शायद वो चीज़ बेस्ट पार्ट नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पे जो चीज़ें ख़त्म की जा रही है वो आपकी डेस्टिनी में पहले से ही लिखा था। वो चीज़ें ख़त्म होगी ही, और वो चीज़ें ख़त्म होगी तभी तो आप लोग आगे बढ़ोगे। शायद आज के दिन आज के दिन या फिर कुछ रिसेंट फ्यूचर में कोई चीज़ आपकी, या फिर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो सकता है, कोई या ऐसी जो क्लोज एक टचिंग वाली कोई एनर्जी है जिसके साथ हम बहुत ज़्यादा जुड़ाव में है, शायद वो चीज़ भी हमारे हाथ से निकल सकती है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ें निकलना और ये चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होना एक पहले से ही डिसीजन ऊपर से डेस्टिनी में था। तो आपको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को लो वाइब्रेशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको फेथ रखना है यूनिवर्स पे, अपने भगवान पे, उस डिवाइन पे, जिस डिवाइन ने जो चीज़ें ख़त्म करी, क्योंकि वो चीज़ें कई बार हम लोग नहीं ख़त्म करते, वो डिवाइन की तरफ से ख़त्म होता है। और वो जो चीज़ें जब डिवाइन ख़त्म करती है तो उसमें कोई ना कोई एक रीज़न होता है, और विदाउट रीज़न हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता है। तो आपको कहा जा रहा है यही टाइम है जिसमें आप अपने आप से जुड़ सकते हो, अपने आप के लिए वर्क कर सकते हो, अपने आप के लिए अपनी शैडो वर्क पे काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तभी तो हम अपने आप से जुड़ते हैं ना। तब तक हम जब तक हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें हो रही होती है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, तो हम अपने आप से जुड़ नहीं पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते। तो अब ये टाइम है आपको अपने आप से जुड़ने का और अपने आप के लिए समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइफ में बहुत कुछ आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर लिखा है, एक ग्रोथ लिखी है, एक सक्सेस लिखी है, वो हर चीज़ आपके लिए लिखी है। पर यहाँ पे अभी के लिए जो आपको जो टाइम दिया जा रहा है उसको हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि ये हीलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो चेंज का नंबर होता है, और ये डेस्टिनी में है, आपकी लाइफ में चेंज है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि चेंज कई बार हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते और फिर परेशान होते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइमिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, कोई स्पेशल टाइम टुडे। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। एम्प्रेस, तो किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपके खुद के घर में या फिर बाया बाया करके किसी के थ्रू आपको सुनने को मिल सकती है। ठीक है, ये 19 फेब से लेकर 20 मार्च के बीच में भी किसी को प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है कमिंग वेडनेसडे दी वर्ड, तो कोई लंबे टाइम से कोई इच्छा आपकी जब पूरी नहीं हुई थी, वो इच्छा पूरी होने के लिए ये टाइम स्टार्ट हो चुका है विद इन 2 वीक्स। और यहाँ पे है हर्मिट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है हर्मिट मोड में अगर लोगों से डिस्कनेक्ट हो तो यहाँ पे अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचोगे और बहुत ज़्यादा अपने आप से जुड़ने की एनर्जी में होगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज। एक ही लूँगी, एक ही लूँगी, एक ही लूँगी। चलिए जी, तो आपको कहा जा रहा है जो हमारी हमारे नेचर में जो भी हम पोल्यूशन कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे हैं, तो उसको हार्म करना बंद कीजिए। क्योंकि ये मदर गाया का एक मैसेज है कि अगर आप इन चीज़ों को ये पानी वेस्ट कर रहे हो,
पेड़ काट रहे हो, पोल्यूशन फैला रहे हो, तो इससे मुझे हर्ट हो रहा है। तो अगर आप मुझे हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहते हो तो यहाँ पे इन चीज़ों से आप थोड़ा सा मुझे छुटकारा दिला सकते हो, थोड़ा नेचर के साथ जुड़ सकते हो, नेचर को बना सकते हो और इन चीज़ों से थोड़ा सा आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो कि पोल्यूशन नहीं करोगे, पेड़ लगाओगे, है ना, हर चीज़ बर्बाद नहीं करोगे। जो नेचर के थ्रू चीज़ें हैं उन्हें ख़राब करने के लिए आप नहीं एफर्ट लगाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। आई लव यू, आई मिस यू। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी ज़िंदगी में तुम बहुत ख़ास हो। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, कभी लड़ते हैं झगड़ते फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तुम बहुत प्यारी हो। उसके बाद है, यूँ तो बहुत से काम हैं हमें ज़िंदगी में, पर हमने तेरी चाहत को सबसे बढ़कर माना। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से आज के लिए कुछ स्पेशल मैसेज क्या है। एंजल्स की तरफ से आज के लिए मैसेज, इन द नियर फ्यूचर आपकी लाइफ में जो भी रियूनियन से रिलेटेड कोई आपकी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही सारे आपके काम बनेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव होने के लिए साफ मना किया गया है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी नई जॉब में, किसी नए रिश्ते में या कोई नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें अभी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन को क्लियर कीजिए, अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी लीजिए, उसके बाद वो स्टार्ट करना। ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में। अगर आपको लगता है कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं हो रहा तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि जो चीज़ें अभी दिखाई नहीं जा रही है वो समझ ये नहीं कि वो चीज़ें हो नहीं रही है। तो आपकी लाइफ में वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो, बट यहाँ पे अभी वो टाइम नहीं आया है रिवील होने का। ठीक है, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से, नहीं, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग गुड हेल्थ के लिए आपकी या आपके लव वंस की किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो इम्प्रूव होने वाले हैं। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी आपको एक ब्लेसिंग के तौर पे मिली है और इस ब्लेसिंग को वेस्ट मत कीजिए। जितने भी एनिमीज़ हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने होंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।